ये 22 बाय 22 का हम लोगों ने टैंक बनाया है, 3 फुट हाइट है इसका। इसके अंदर करीब करीब 24 से 25 टन जितना गोबर का खाद आ जाता है। प्लांट का ग्रोथ का फेज कौन सा है उसके हिसाब से हम लोग इसमें जो सरकारी फर्टिलाइजर्स आते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, डीएपी हो गया, वो हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले हैं, उसका वाटर सोल्यूबल फॉर्म ये टाकी में जमा होता है। 4 से 5 महीने में ये जो खाद है ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है सेंद्रीय खाद में, जिसकी वजह से हमारा 80% खर्चा पूरा का पूरा बच गया है। जितना पॉसिबल हो सके, जितना फ्री में हो सके हमारा काम हम ट्राई करते हैं वो, बिकॉज कॉस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान ये कहते हैं कि अगर आपको अच्छी उपज चाहिए, अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ, अच्छा मेंटेन करना है, तो आप उनको वाटर सोल्यूबल खाद यानी कि जल में घुलनशील खाद दीजिए। लेकिन जल में घुलनशील जो खादें हैं, जो फर्टिलाइज़र हैं, वो काफ़ी महंगे हैं। लेकिन कुछ किसान इनको अपने घर पे बना रहे हैं जुगाड़ से, तकनीक से, टेक्नोलॉजी से। मैं हूँ अभी गुजरात के कच्छ में, हमारे साथ स्मिथ हैं जो कि पढ़ लिख के खेती करने आए हैं। ये उनकी खेती जो है इनका स्टार्टअप है। और आप लंदन से पढ़ के आए हैं और यूरोप से पढ़ के आए हैं और यहाँ पे अपना एक ड्रैगन फ्रूट का फार्म है वो चलाते हैं। लेकिन अपनी जो खाद है वो कुछ खास तरीके से बनाते हैं। तो रासायनिक खाद, गोबर का मिक्स बना कैसे ये वाटर सोल्यूबल खाद बनाते हैं वो बताएंगे। सर स्वागत है आपका न्यूज़ पोर्टली पे। हेलो। तो थोड़ा ये 22 बाय 22 का हम लोगों ने टैंक बनाया है, 3 फुट हाइट है इसका। इसके अंदर करीब करीब 24 से 25 टन जितना गोबर का खाद आ जाता है। ये पूरा का पूरा गोबर का खाद आ जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें स्टार्टिंग में ही जब भी हम खाद डालते हैं और प्लांट का ग्रोथ का फेज़ कौन सा है उसके हिसाब से हम लोग इसमें जो सरकारी फर्टिलाइजर्स आते हैं जो सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं, जैसे कि होगा सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, डीएपी हो गया, यूरिया का ज़रूरत नहीं है क्योंकि घुलनशील है वो, तो वो हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं। जो हम लोग को रिक्वायर क्वांटिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 टन या 2 टन हम लोग मिक्स कर देंगे इसमें। इसके ऊपर रेन पाइप लगा हुआ है, ये लेज़र इरीगेशन करेगा। तो हम लोग 1 या 2 घंटा हम लोग रेन पाइप चलाते हैं। इसमें जो भी पानी इसको चाहिए वो खुद लेगा। बाद में इसके अंदर इसके जो बैक्टीरियाज हैं इसके वजह से फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू होएगा। और जो हम लोगों ने अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले हैं उसका वाटर सोल्यूबल फॉर्म ये टाकी में जमा होता है। आप जिनके पास रेन पाइप की सुविधा नहीं है वो यहाँ पानी छिड़क के बाल्टी से छिड़क के काम कर सकते हैं। कहना इतना सा है कि इतना नम हो जाए कि पानी बाद में नीचे आने लगे। ये इन्होंने बगल में टैंक बना रखा है। एक्सेस वाटर है वो हमारा ये टाकी बना है, इसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा 4 से 5 महीने का है। 4 से 5 महीने में ये जो खाद है ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है सेंद्रीय खाद में, जिसका हम लोग 350 450 रुपीज़ 50 kg का हम लोग बैग लेते हैं मार्केट से और वो 400-500 ग्राम एक पौधे को देते हैं। वो ये रेडी हो गया। साथ में हम लोग का ये जो टाका है इसमें जो है वो हम लोग एवरी वीक हम लोग ड्रिप में बेच देते हैं। तो हमारे 2 काम एक साथ हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारा 80% खर्चा पूरा का पूरा बच गया है। बाजू में गौशाला भी है, उसका जो भी गोबर वो सब आता है वो पीछे वाला टाका है उसमें रबड़ी में जमा करते हैं। उसका फिल्टर्ड वर्जन इसमें आता है, वो भी हम ड्रिप में चला देते हैं। वो गौमूत्र का है, वहाँ पे हम लोग जीवामृत और दूसरे बैक्टीरिया के जो कल्चर आते हैं वो बनाते हैं। जितना पॉसिबल हो सके, जितना फ्री में हो सके हमारा काम हम ट्राई करते हैं वो, बिकॉज कॉस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मर के लिए कॉस्टिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर लगातार रासायनिक खाद देते रहेंगे तो मिट्टी सख्त हो जाएगी, उसके जीवाश्म जो है कार्बन तत्व अगर नहीं बचे, अगर आपका कार्बन अच्छा नहीं है खेत में तो कोई भी रासायनिक खाद काम नहीं करेगी। मिट्टी सख्त हो जाएगी, उपज कम हो जाएगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के जुगाड़ नहीं करेंगे बल्कि साइंस है, इसको अपनाते रहें। ये साइंस अपनाते हैं। तो मुझे ये बताइए इसमें इस पूरे सेटअप में बनाने में आप कितना रुपये खर्चा, हालांकि किसान छोटे बड़े कर सकते हैं, इसमें करीब करीब समझो ना 1 टाइम कॉस्ट आया। 1 टाइम कॉस्ट हम लोग को 2.5 लाख रुपए आया है टोटल ये पूरा बनाने में A to Z। लेकिन जब से बनाया है तब से 5 से 10 लाख रुपया मेरा सेविंग हो गया रहेगा, बिकॉज वाटर सोल्यूबल का रेट इतना बढ़ गया, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इतना शूट अप हो गया। जो 2,500 का सामान था वो 7,500 पहुंच गया। इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज़। तो ये हम लोग कोई उदाहरण दे सकते हैं आप, कोई किसी पर्टिकुलर फर्टिलाइजर का जो आप लेते हो वाटर सोल्यूबल में, वो आपको 100 और 500 मिलता हो, यहाँ आपने उसको बना लिया और उसका उपज इतना ही आया? यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल NPK 05234 का एक ग्रेड आता है। वो 3,000 से 3,500 रुपया जब भी हम लोग ने स्टार्टिंग किया था, 2021 का बात बोल रहा हूँ मैं, तभी 3,500 में तो वो एकदम बढ़िया कंपनी 11 मिला जैसे कंपनी में आ जाते थे। वो इसका ही रेट अगर आज आप देखने जाए तो 6 से 7,000 रुपया, वो भी डाउन 9,000 पहुँच के 6,000 रुपया आया है वो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज़। कितना यूज़ करेंगे अपन वो? अभी तो हम लोग वो स्प्रे में यूज़ करते थे, स्प्रे में भी बंद कर दिया हम लोगों ने। स्प्रे में भी हम लोग यही यूज़ करते हैं टोटल। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो काउडंग पहले अपन यहाँ पे हीप बनाते थे उसमें पानी डालते थे, पानी का माप अपने को समझ में नहीं आता उसमें, बाकी एक्सेस पानी ज़मीन में उतर जाता था। हम लोग ये पानी को हार्वेस्ट करके फर्टिलाइज़र बना रहे हैं।
ये भी काम आ रहा है, पानी भी काम आ रहा है, डबल एडवांटेज हो रहा है हमारा। बहुत सारे किसान समझ जाएंगे जो केचुआ से वर्मी वाश बनाते हैं, वो समझ जाते हैं कि वर्मी वाश उन्हें डिब्बा भर दिया ऊपर से, या वो उस नीचे पानी निकलता रहता है, 1-2 लीटर वर्मी वाश निकलता है, वो उनके कैसे काम करता है। सेम पैटर्न वही है। कुल मिला के ये है कि धीरे धीरे करके रिस्क के आया पानी, गोबर, DAP, SSP दोनों जैसी खाद यहाँ पे, कोई भी ऐसी खाद आई उसको आपने वाटर सोल्यूबल बना लिया। इसको आप ड्रिप चला सकते हैं, इसको फव्वारे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी चीज़ें हैं। इसमें आपको कौन सा भी जो लिक्विड आता है, लिक्विड का हम लोगों ने टेस्टिंग भी कराया है, कौन सा भी हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया उसका ट्रेस नहीं मिलता है हम लोग। यानी यहाँ जाने बाद ये ऑर्गेनिक हो जा रहा है 100%, क्योंकि फर्मेंटेशन होता है, क्योंकि काउडंग में इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो कि फर्टिलाइज़र को अवेलेबल फॉर्मेट में बनाते हैं, और यहाँ पे अवेलेबल फॉर्मेट है, ट्रेस ही नहीं हो पाएगा कि केमिकल है कि इनऑर्गेनिक है, फिक्सेशन नहीं होता है हमारा ज़मीन में। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, Thank you so धन्यवाद। much.